Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 11.3 of your chapter mensuration. This chapter is from your 8 mathematics NCERT. तो ये स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 से. देर आर टू क्यूबॉइडिकल बॉक्सेज एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर. विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक. ओके, इसका मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, जल्दी से बताओ. ये क्या है, क्यूबॉइडिकल शेप का है, ये क्यूब है, यहाँ पर एक क्यूबॉइड है. ओके, और हमें क्या करना है, इन दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करना है. करेक्ट, यस. सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, फर्स्ट का L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो बन जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 50, आता है यहाँ पर 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब. देन आफ्टर दैट वी फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. तो ये साइड का क्यूब होता है, 50 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर. सो 50 का क्यूब होता है 125,000, मतलब 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है एज कंपेरेटिवली दिस वैल्यू से. सो इसका मतलब क्यूबॉइडिकल बॉक्स ए रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल. आई बात समझ में? यस, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सूटकेस विथ अ मेजर्स ऑफ 80 सेंटीमीटर बाय 48 बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद द tarpaulin cloth. हाउ मेनी मीटर्स ऑफ tarpaulin of width 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस. ओके, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वी नीड टू बी फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ दिस सूटकेस. Then after that we just multiply that value by 100 so we can get the total tarpaulin cloth. Okay, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन. मेजरमेंट ऑफ सूटकेस यहाँ पर है 80 बाय 48 बाय 24. सो L इज इक्वल टू 80, B इज इक्वल टू 48, H इज इक्वल टू 24. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सूटकेस बन जाता है 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL. तो 2 इन ब्रैकेट 80 मल्टीप्लाई बाय 48, 48 मल्टीप्लाई बाय 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 80, इन सभी के एडिशन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 6,912. तो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट आता है 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी एरिया ऑफ द टर्पुलिन क्या करना है, यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. सो L मल्टीप्लाई बाय 96, उन्होंने क्या कहा था, विड्थ यहाँ पर दिया था हमें 96 सेंटीमीटर का. ठीक है, तो जस्ट वी फाइंड आउट 961. तो एरिया ऑफ द टर्पुलिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द 100 सूटकेस. करेक्ट. सो 961 इज इक्वल टू 100 960, यहाँ पर हमने L एज्यूम किया था, ये L है, तो 960 L सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. सो 96 L मल्टी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 13824. सो यहाँ पर L इज इक्वल टू क्या होगा, सो वी कैन गेट 14400 सेंटीमीटर. ओके, मतलब 144 मीटर्स. इसका मतलब क्या हो गया, हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द क्लोथ क्या हो जाएगी, 144 मीटर्स यहाँ पर आ जाएगी. Now we see next question, question number 3. Find the side of cube whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अभी सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का ऑलरेडी पता है आपको, करेक्ट ना. तो यस, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर. तो 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 600. तो L स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा 100 एंड वी नो दैट 100 इट्स अ स्क्वायर ऑफ 10. इसका मतलब L हमें मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर. हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द साइड इज 10 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 4. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1/2 बाय 1.5 मीटर. हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए बॉटम में जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2 का बनेगा. करेक्ट, वी जस्ट फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड शेप. यहाँ पर जो है इसका हम निकाल सकते हैं, उनमें से इसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वी कैन इजीली गेट. सो दैट्स वाई L is equal to 2, B is equal to 1.5, H is equal to 1 meter. So area of the surface to be painted is equal to total surface area of the box minus area of the box, base of the box. So 2 in bracket LB plus BH plus HL minus LB. So we get 2 in bracket 2 multiplied by 1.5 plus 1.5 multiplied by 1, then plus 1 multiplied by 2 and minus 2 multiplied with 1.
देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 वी गेट 3, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1, 1.5, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 3 प्लस 1.5 प्लस 2 वी गेट 6.5, तो मल्टीप्लाई विथ 2 यहाँ पर हो जाएगा तो 13 माइनस 2 वी गेट 11 मीटर स्क्वायर, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया इज 11 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सेलिंग ऑफ अ क्यूबॉडिकल हॉल विद द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट 15, 10 एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली. From each can of a paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? इसका मतलब हमें क्या करना है? Yes, we need to find out the surface area. So देखिए surface area of the cubical hall without the bottom is equal to total surface area minus area of the base. So यहाँ पर हो जाएगा 2 in bracket LB plus BH plus HL minus LB. तो स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई विथ 15 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 10, वी गेट 2 इन ब्रैकेट 150 प्लस 70 प्लस 105 माइनस 150 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 325 माइनस 150 वी गेट 650 माइनस 150 जो यहाँ पर 500 मीटर स्क्वायर आता है. सो एरिया ऑफ द पेंट कैन 1 कैन इज इक्वल टू क्या है 100 मीटर स्क्वायर. सो नंबर ऑफ द कैन्स रिक्वायर्ड 500 अपॉन 100 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 0005 कैंस यहाँ पर हमारा आंसर हुआ. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट. क्या ये कैसे डिफरेंट है हमें बताना है. विच बॉक्स हैज़ अ लार्जर लैटरल सरफेस एरिया. ओके देखिए, the two figures given are cylinder and the cube. Bottom figures are alike respect of their same height. So cylinder D is equal to 1 centimeter, H is equal to 7 centimeter यहाँ पर हो जाएगा. देन स्टूडेंट्स यहाँ पर लेंथ यहाँ पर दिया है, ये भी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो क्यूब यहाँ पर लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. बोथ ऑफ द फिगर्स आर डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर शेप्स. सो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच. So value put करिए 2 multiply by 22 by 7 multiply 7 by 2 multiply with 7 is equal to we get 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड lateral surface of the cube क्या होगा, ये जो lateral surface है मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसके पीछे का मतलब 4 lateral surface है तो 4L स्क्वायर हो जाएगा. सो 4 मल्टीप्लाई विथ 7 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 49 वी गेट 196. सो द क्यूब हैज़ अ लार्जर lateral surface जो है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. Question number 7. A closed cylindrical tank of a radius 7 meter and the height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? चलो सॉल्यूशन देखिए, एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक जो यहाँ पर 2 पाई आर इन ब्रैकेट H प्लस आर होगा. तो वैल्यू जस्ट पुट करिए 2 मल्टीप्लाई विथ 22 बाई 7 मल्टीप्लाई विथ 7 इन ब्रैकेट 3 प्लस 7 वी गेट 2 मल्टीप्लाई विथ देखिए 7 7 यहाँ पर गेट कैंसिल यहाँ पर हो जाता है. तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 10 वी गेट 440 मतलब 440 मीटर स्क्वायर. हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शीट बन जाता है 440 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 8 है, द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. It is cut along its height and form a rectangular sheet of a width for 33 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. Okay, हमें क्या करना है, perimeter find out करनी है. So that's why width of the rectangular sheet is equal to circumference of the cylinder. जो यहाँ पर 33 is equal to 2 pi r हो जाएगा. So just value put करिए, 33 is equal to 2 multiply with 22 by 7 multiply with r. सो स्टूडेंट देखिए 33 आर इज इक्वल टू क्या होगा 33 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 22. सो 11 2 जा 11 3 जा तो 3 7 जा यहाँ पर हो जाता है 21 बाई 4 सेंटीमीटर. नाउ द लैटरल सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. तो आर की वैल्यू हमें 21 बाई 4 मिली है, तो यहाँ पर जस्ट इंसर्ट करिए 7 1 जा 7 3 जा, ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो. तो एच इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 4224 मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 21 7 यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जाएगा 7 1 जा 7 3 जा. देन यहाँ पर 11 आ जाता है 2 11 जा, देन 2 2 जा, देन 2 and 2 गेट कैंसल. सो सिमिलर लाइक दैट वी कैन गेट एच इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर. सो एल इज इक्वल टू बनता है 128 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ द शीट बन जाता है 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी. तो 2 इन ब्रैकेट 128 प्लस 33 आ जाता है 2 मल्टीप्लाई विथ 161. सो जो यहाँ पर बनेगा 322 सेंटीमीटर. हेंस द रिक्वायर पेरीमीटर
322 centimeter. Question number 9. A road roller takes 750 complete revolution to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. देखिए स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन, द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द रोड रोलर इज इक्वल टू 2πRh. सो 2 मल्टीप्लाई विथ 22/7 मल्टीप्लाई विथ 42 मल्टीप्लाई विथ 100. सो आर इज इक्वल टू क्या होगा 84/2 बिकॉज इट्स अ डायमीटर. सो 42 सेंटीमीटर हमने ले लिया यहाँ पर. सो वी गेट 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया कवर बाय द रोलर इन 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई करिए उससे. तो ये बन जाता है 26,400 मल्टीप्लाई विथ 750, जो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है. सो वी जस्ट डिवाइड बाय 10,000. सो 1 2 3 1 2 3 एंड 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. तो 1980 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा. सो हेंस द एरिया ऑफ द रोड 1980 मीटर स्क्वायर. Now we see the next question, question number 10. A company packages its milk powder in a cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. Company places a label around the surface of container as shown in the figure. If the label is placed 2 centimeter from top and the bottom, what is the area of the label? Okay, तो यहाँ पर label का area कितना हमें बताना है. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हियर r इज इक्वल टू 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर. सो हाइट ऑफ द सिलेंडर लेवल इज इक्वल टू 20 - 2 + 2 मतलब 16 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप लेवल क्या हो जाएगा 2πRh. सो स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई विथ 22/7 मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 16, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर. हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द लेबल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी इन द लेक्चर में भी कहा था, ये जो चैप्टर है आपका मेंसुरेशन, ये ओनली फार्मूला बेस्ड चैप्टर है. ओके, मतलब आपको फार्मूला रिकॉल होना चाहिए एंड जस्ट वो फार्मूला कैसे यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए. ओके, सो इन दैट फार्मूला जस्ट वी नीड टू बी इंसर्ट द वैल्यू, गिवन वैल्यू एंड फाइंड आउट द आंसर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन आपको खुद से ही करना है अच्छे तरीके से. ठीक है, इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 11.3 यहाँ पर ही एंड हुई. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.